हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह हो चुकी है मायके के घर में और काफ़ी सुंदर नज़ारा, मौसम बहुत बढ़िया हो गया। कल जब हम चले थे ससुराल से तो गर्मी थी और रात के टाइम में बारिश भी आई। जब भी हम लोग आते हैं बारिश ज़रूर होती है हवाओं के साथ में, लाइट ज़रूर जाती है और लेकिन रात लाइट ने साथ दिया और वो भी पूरा साथ दिया। और आज भाई ये आ गया। अब जो है रुचि है, बात बन गई, होगी सेटिंग, है ना? सेटिंग होगी ना, होगी साथ में है, बनेगी बात। आ गया यो, दोनों पे ही आ गया, है ना? अनिया आ नहीं रहा था, मैं कहा भाई ये तो आने का भी नहीं। मैं सोच रही सब अपने दोरे रखूं, इसकी मम्मी तो जाएगी मम्मा के, इसका तो बैग पैक हो रहा। और मैं सोच रही थी मैं इसे यहीं रखूंगी, हम सारे यहीं खेल लेंगे, मस्ती करेंगे, होगी बात, है ना? अनि कल तो ए नाड़ घुमोड़ा था, शर्मावे था, है भाई? शर्मा रहा था तू? शिवा 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 शिवा। अच्छा, ये सैंडल पर आ रही अपने आप में। ये तीनों बहनें इतनी बड़ी बननी, इसे शिवा को चप्पल पहनावांगी। इन्हों कह रही इसे वहां से बैठा दो। ये देखो, ये देखो, अब बैठा के सैंडल पर आऊंगी। ए तेरा एग्जाम है, तू जत्ती नहीं क्या है? तेरा नहीं काम चल जाएगा। नंदनी तू चली जा इसके साथ थोड़ी देर के लिए, जा। पेपर दुआ है इसका, पेपर दुआ ला। गर्म पानी में डाली गर्मी के सीजन में। ठंड हुई ना रात, तूफान, थंडर स्टॉर्म। गाँव का ठंडा मौसम रह है तो गर्म पानी में नहाओगे। बच्चों को नहाओगी वहाँ, पहले अर्निका को नहाओगी। होंगे दिन के 12 बज चुके हैं और आज हमने अपना पिकनिक स्पॉट जो है अपने खेत को बनाया है हर बार की तरह। लेकिन कई सारे बच्चे अब की बार नहीं आए तो हम उन्हें मिस कर रहे, लेकिन कोई बात नहीं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सब फुल एंजॉय करने वाले हैं इस पिकनिक को। तो हमने प्लान बनाया था भाई कि रोटी बना कर ले चलेंगे और खेत में बैठ कर पिकनिक मनाएंगे वहीं पे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं टूरिस्ट हमारे साथ, उन पर सब्र नहीं हुआ, उन्होंने यहीं खा ली। उन्हें वहाँ मिलने की नहीं। मेरी बात सुनो आप। जब उसने वाणी करना है और कन्नू ने बचा दिया था तो वो वेस्ट थोड़ी ना करती, वो मेरे पेट में ही तो गया। तो इसका मतलब तन्ने भी खाई, मेरा इशारा तो कहीं और दे दो, ये भी खाओ बैठी। हाँ। थोड़ा सा ही खाया और किसने खाया? थोड़े से का कोई हिसाब नहीं। अब तो देखो तो टर्न है, एक ही बार आवेगा, ये नहीं कि दिन भर खाना ही चलेगा। मैं माजी भी जरूर खाऊंगी, थोड़ा सा ही खाया। तो भाई आज जो है मम्मी भी जाएगी हमारे साथ में। उससे पहले हम मम्मी को ले गए थे जब मैंने खेत में कढ़ी चावल बनाए थे और हमें अपने खेत में पिकनिक करना काफ़ी अच्छा लगे। तो अपना घर हो गया, अपनी जगह होगी, किसी टाइम तक अपना मौज मस्ती करते रहो। और मम्मी भी चलेगी। मम्मी कह रही चलो काम तो आकर कर लेंगे, जितना हो गया उतना काफ़ी है, तो चलो चलते हैं। अभी सिवाय सो रहा, सिवाय के कपड़े चेंज करने, मैंने कहा वहीं पर कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये थाली भाई बर्तन बन रहे, इनमें है खाना और देसी पिकनिक बनेगी पूरी खेतों के बीच में और देसी टाइप से ही खाया जाएगा और देसी है इसमें खाना। और पीछे भी आ रहा है, देखो बर्तनों में तो भर के टोकरा चल ही रहे, डाली के अनाज डाली पानी रख लिया उनके लिए भरपूर। प्यास का मामला है वहाँ से, ठीक है, गर्मी हो रही और बच्चों को प्यास लगे जल्दी जल्दी से। और भाई इतना क्या करना है इसमें। तो भाई पार्टी हमारी चल दी है, पार्टी करने के लिए हमने सब सामान रख लिया और खेतों का रास्ता, खेतों में से सब किसान आगे चारा पानी लेके तब हम चले वहाँ पे, ताकि किसी का डिस्टर्ब ना हो। और बस ट्वेल की चाबी लेनी रहेगी, हैं? ट्वेल भी तो चलवा होती, ट्वेल पानी के लिए चलवा होती, चाबी लानी याद नहीं रही भैया, अब कह रही है अब। और यहाँ एक छोटी सी नहर भी है भाई, और उस नहर में वो भी नो कह रही थी उसमें नहावेंगे। अब पता नहीं स्थिति क्या होगी, उसमें पानी आ रहा है या सूखी पड़ी। अगर पानी आ रहा होगा तो रहने देंगे और जो सूखी होगी तो नहा लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने के। गर्मी का होगा टाइम, दोपहर होगी बिल्कुल कड़ी और हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे। और ये जो छोटी सी नहर है, ये जो कैनाल है, इसके किनारे किनारे रास्ता है भाई। ये देखो छोटा ही रास्ता है, इसमें अगर सामने की तरफ से कुछ वाहन आ जा तो बचने का भी हमें मुश्किल ही मिलेगा रास्ता। और इसी टाइम को लेकर चले हम कि किसानों की बुग्गी सारी गांव में प्रस्थान कर चुकी होगी, तब हम चलेंगे। तो भाई ये है नील गाय, ये देखो पूरा का पूरा झुंड है नील गाय का।
कितनी आराम से चल रही है। चलो जी, ये देखो नील गाय देख लो बच्चों, ये देखो ये रही। छोले चावल रखे भाई तेरे नाम के, मैं खा लिए, ठीक है? हैं? कपड़े तो चेंज वही होंगे, खेत में जाके कपड़े चेंज खेत में कर लिए, कोई बात नहीं, तेरे नाम का बना देंगे चेंजिंग रूम। खेत देखकर करा। रास्ते में बहुत बड़ा अवरोधक भाई, ये देखो भैंसा बैठा है, इसे उठाना पड़ेगा, रास्ता तो क्लियर करना पड़ेगा और मुझे जाना भी पड़ेगा। चल अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ हैं। यहाँ से भी एक लेफ्ट टर्न है और यहाँ पे गेट बंद है, इस गेट को मुझे खोलना पड़ेगा। ये देखो पूरी सुरक्षा सेफ्टी कर रखी भाई ससुर जी ने हमारे, बिल्कुल बटन नहीं देने के, ना पहाड़ा को ना नील गाय को और ना किसी जानवर को यहाँ पे घुस नहीं सकते। और इसके पता नहीं कुंडा कहाँ से है भाई, कैसे कैसे है ये। अच्छा ऐसे है, पहले ही जो लॉक है ये तो खुल गया भाई। देखो सुरक्षा कितनी कर रखी है भाई, बहुत ही कुडब्बी टाइप की सुरक्षा है। ये लो, इसे तो इधर डाल देता हूँ मैं, कटीले तारों की बाढ़ है भाई ये लो। और ये गाड़ी जब भी पार होगी, जब मैं से हटा दूंगा पूरा। अब रास्ता क्लियर है। थोड़ा सा बैक करके लेना पड़ेगा भाई, ये तीव्र मोड़ है और यहाँ पे दुर्घटना संभावित क्षेत्र मुझे लग रहा है। यहाँ पे एकदम से नहीं टर्न लिया जा सकता। अब आ जाएगी गड्डी है। अब आगे हम चक रोड पे भाई। तो फिलहाल पहुँच गए भाई हम ससुर जी के खेत पे, बाकी जनता पार्टी पीछे बैठी, मैंने रास्ता दिखाता हुआ चल रहा। और यहाँ पे इन्होंने पॉपुलर लगा रखे सारे खेत में, कुछ गेहूँ भी बो रखे इसमें, कुछ घास पानी बो रखा, ये बाग लगा रखा भाई पूरा, सब पेड़ लगा दिए इन्होंने पूरी ज़मीन में अपनी। और इसमें नीचे की तरफ जो है गेहूं की फसल हो रही और कुछ खाली भी पड़ी। ये देखो भाई, इसमें पता नहीं क्या करेंगे ये तो यही जाने है। ससुराल पक्ष वाले लोग, जौ की खेती भी है और आगे मार्ग अवरुद्ध भी है। यहाँ तक रास्ता पहले क्लियर मिलता था, अब नहीं है। लेकिन ले आओ, बच गई, शीशे का खतरा हो रहा था भाई मुझे, बच गई है। ले आओ, इधर से कर लो। ये देखो भाई, थोड़ा साफ़ सफाई की कमी है यहाँ पे, मुझे लगता है ना बहुत दिन हो गया है। कृपया सभी सवारी आराम से उतरे, बहुत ही आराम से। धीरे बच्चा लोग जो है अपनी चप्पल वगैरह पहन के उतरें, पैरों में कुछ चुभ ना जाए। हाँ जी, ये बोतल पकड़नी पानी की, वाणी का को बहुत ध्यान रहा भाई। लो जी, पानी पहली प्राथमिकता है, पानी की ज़रूरत है। चलो आओ उतरो बॉबी जी। अच्छा जी, थैंक यू। जम्मन खाना होगे हमारे पापा के 3 जमाई का तो 2 ही आए, अभी जम्मन नहीं। हाँ, जब जम्मन का सीजन आ जाएगा और हमारे फौजी साहब छुट्टी आ जाएंगे, पिछली बार जैसे हमने खाई थी, आम भी तोड़े थे, फिर खाएंगे। आम भी तोड़े थे, है ना? हाँ। आम भी तोड़े थे। सबसे पहला पेट पूजा, फिर बता रहे ये काम होगा दूजा। और काम का मुझे भी नहीं पता ये करेंगे क्या। तो फिलहाल खीरे वीरे काट लो, सलाद। और बना क्या रखा है तो बता दो मुझे। छोले चावल हैं, अच्छा। भटूरे और तीन के साथ मज़ा आ जाता बॉबी का, है बॉबी? मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बस ही बढ़ रहा, और बढ़वा दो। नहीं, जब दवा खावे ना आदमी तो कोई दिक्कत नहीं होती। और तो इस खेत के 2-3 चक्कर काट लिए, सब बराबर हो जाए। देख इसकी बाउंड्री पकू। और सिवाय भी आता रहे खेत में, पहले भी आया दूसरी बार। नाम लेते एकदम देखा आपकी तरफ को। हाँ, तो इसका नाम है। बच्चों के पेट में थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, इसलिए कोई फोकस उनका अभी खाने पे है नहीं। हाँ, और हम तो अपने आप ही आज हम हरिद्वार होते। और जैसा कन्या भोजन हो ऐसे ही जमाई भोजन हो लगभग। तो हम इनका जो है भाई करते रहें सवाब का काम, इनका पुण्य का काम हम अपने आप ही करवाते रहें। हाँ, इनका पुण्य कमवान खुद ही आ जा। हम देखो खाना वाना बन गया, बना लाए। अब यहाँ पे छोले चावल और फिर जो है खेत में भाई फ्रूट्स तो अभी कुछ नहीं है, ना अमरूद है, ना जामुन है, ना आम है। इसकी डिमांड है दही। भाई ये छा और दही में अंतर करके खाइयो, जो एक बार उठा लिया वही रहेगा फाइनल। तो ये आ गई है भाई हमारी भी थाली छोले चावल। तो बस बच्चों की इच्छा जो थी
वो भी हमने पूरी करी यहाँ पे इन्हें ला के। अब उन्हें बैठा दिए वहाँ जो रठान बोल लग रहा है ना खेत में, उस रठान पे बैठा दिए। और हम देखे हमें भाई खेत के कोने कोने क्या बो रखा है इन्होंने, कैसी फसल उगा रहे हैं ये। तो भाई इस ट्यूबवेल की उम्मीद में आए थे, मगर भाई यहाँ ना आवेंगे तो इस पे तो जो है पाइपलाइन इंस्टॉल दूसरी होगी भाई। ये देखो अंडरग्राउंड पाइपलाइन दब गई सारी, तो इस पे तो कुछ हो नहीं सकता। हम तो सोच रहे थे बाढ़ को गुनवाएंगे। यहाँ पे हमने 2 साल पहले जो है वीडियोज़ रील खूब बनाए थे भाई इस हौज में नहाते हुए यहाँ पे। लेकिन ये देखो बहुत बस्सी पानी है, कहाँ तक जा रहा है। और अब तो पानी डायरेक्ट खेत में निकलेगा जाके यहाँ से, तो पानी का सिस्टम हो गया ख़त्म। और हम यहाँ पे देखने आए थे पानी, मगर भाई बालक ये कह रहे थे 2-3 छोटे जो आ रहे हैं हमारे साथ में कि हम तो हौज में नहावेंगे। तो जी ये तो सिस्टम सब उनका फेल हो गया। और पेड़ यहाँ पे बहुत घने हैं, छाँव भी यहाँ पे ज़बरदस्त है। ये देखो कितनी घनी छाँव है यहाँ पे। अपना चारपाई खटोला जो भी होगा रठान पे वो डाल लो, आराम करने का बहुत बढ़िया बंदोबस्त है, फुल ऑक्सीजन के साथ में। किसी को भी यकीन नहीं आता कि मेरे पे गेहूँ काटने आवे। जब मैं जमी काट लूँ तो गेहूँ नहीं काट सकती। गेहूँ काटने का प्रोसेस भी तो नहीं है। मुझे तो बढ़िया लग रहा। मैंने चाचा की छुट्टी कर दी आज, मगर जब मैं ही काट दूंगी। वो भी ये जो मैं धर रही ना डेरी सी लगा के रस्सी पर रखती रहो ना, करन लग रही मैं जमी भी छिद्दी जम रही। तो भाई किसी को भी यकीन नहीं आता कि मेरे पे वाली दंती चलानी आवे, पर काम मेरे पे सारे करने आवे। हल्के में ले सारे के सारे मुझे। ये हैं बुक्के, इनकी यहाँ तोजड़ी बता रही और रोटी बच रही। ले थोड़ा बहुत घी का अंश भी जाकर तेरे पेट में, ले खा लो। आ जावे शेरू, ले खा लो खा लो खा लो। यो मुझे लगा है यो चतुर है, इससे है तो ये दोनों भाई भाई, यो इससे चतुर है ना। यो तभी हड़का रह गया, दूध पी रहा टीवा पड़ी वहाँ, दोनों के दोनों अंगाई कर रहे। अरनू नहीं देख रहा तेरी सारी पसली चमक रही, इन पसलियों का भी ध्यान कर ले। दूध ला रखा था एक बोतल में, फिर वो रखा डिस्पोजल में कॉफी वाले में। बढ़िया नहीं मौज आ गई। अब लिख रहा इसका टींडरी सा अंत है। तो भाई जहीं तो हमने काट दी, और ये वही पेड़ है आम का जिस पर से हमने चमच्चों में आम तोड़े थे, और अचार भी खाया इस आम के पिड्डे का हमने डाल के अपने आप ही। जो अनीता है ना हमारी बड़ी बहन, वो लेकर गई थी आम, और उसने हमें सबको आम का अचार डलवा के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कहने लगे सारे मिल बांट के खाओगे। और कहीं कहीं अब की बार भी इस पर मोड़ आ रहा, लेकिन कम आ रहा। पहले ज़्यादा आम आ रहे थे, अब की बार इस पर इतने आने के नहीं। खाने का मज़ा असली एकदम नेचर की गोद में बैठ के हमने खाना खाया तो बहुत अच्छा लग रहा। अब हमारी यहाँ से वापसी चलने की तैयारी। रवि तो आया नहीं था भाई, उसे तो अपनी ड्यूटी करनी थी, और खाली खाली सा लग रहा मुझे भी बच्चों के बिना। वो भी एक छोटी सी कोशिश करते हुए साइकिल चलाने की। पकड़ लो ना पीछे तक कैरियल, जो चलावेगी जो गिरा ना। चला चला हंसी रही, चला। पहले तो हमारे पे चलानी आवे थी। चला चला, कुछ तो ये चक्रोड़े सी है। चला दी चला दी चला दी, वेरी गुड चला दी। उतर जाएगी, देख लो, पकड़ लो, भाग कर जाओ, कभी मोई गिरसाओ पावे। चली गई बहुत दूर चली गई है। देखो अब मोर्चा संभाल लिया गुड्डू के पापा ने, और ये साइकिल ना भारी है। तो भाई अब हम चलावेंगे साइकिल। मैं नहीं, मेरे पे अब चलती नहीं। पहले तो मैं चला दूँ थी, 3 साल पहले मैंने चला दी थी, लेकिन अभी मैं साइकिल चलाना भूल गई। अब ये मुझे बिठा के साइकिल पे तब जाके जो है राइड करवाएंगे नहर की पटड़ी पे। चलो भाई चलते हैं। नहर में नहीं कूदने देने की बिल्कुल भी। ऐसा क्या, ब्रेक तो मेरे पे भी मारने आवे ही हैं। तो बाइक पे बैठ ली, बुलेट पे बैठ ली, और अब साइकिल की बारी। स्कॉर्पियो में भी बैठ ली। अब साइकिल पे नहीं बैठी मैं आज तक इनके साथ में। देखो कहाँ का सहारा लिया इन्होंने। चलो भाई, ये नहर है, ये हमारे खेत के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल पानी सूखा पड़ा। जय श्री राम। ओए वजन है मेरे में। बैलेंस खराब हो गया था, अभी वजन है मेरे में। यो ना हाथ नु कर रहे, ये भी तो बिगड़ा है। लो
जय श्री राम। चलो भाई, देखो पहली बार साइकिल पे बैठ के राइड करते हुए। पीछे साइकिल भी आ रही है और एक वही स्कूल वो भी आ रही, पीछे साइड में ही रखी हो अपनी। बैठ रहे आपके हाथ तो नहीं बैठ रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा साइकिल पे बैठ के, हैं? बिल्कुल फिट चल रही साइकिल। जय श्री राम। थाम दी तो गाड़ी थाम दी। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा जी, इतनी ही दूर चल गई। चलो, और ये जिसमें भी पॉपुलर खड़े ना, ये दूर दूर तक ये सारा हमारे पापा का खेत है। 1 मिनट भी पैदल नहीं चलने दे रहे, नु कह रहे फिर बैठ। मगर लो तो चलो, बैठ गई मैं बिल्कुल टिप टॉप बैठी, हिलने की नहीं। इनू कह रहे हाथ ना परे को करे, ज़्यादा नहीं बैलेंस बिगड़ जाएगा तेरा, हाथ परे को कर तो ही मगा तो पूरा इसी उस पर रहेगा मेरा हाथ। बेफिक्र रहो, जब मुझे उतरना होगा पैर नीचे रखना होगा मुझे बता दियो। जितना खाना खाया ना सारा हजम हो जाएगा। जब कभी भी जब पीछे भागे यार। अब मौसम भी भाई बहुत बढ़िया हो रहा, धूप नहीं है बिल्कुल भी, छाँव हो रही, बादलों वाला मौसम है इस टाइम जब हम घूम रहे हैं यहाँ से। कहाँ तक जाओगे, बस करो। झिंझाना ही ले चलोगे आज साइकिल में? अच्छा। वहाँ कभी झिंझाना ही चल रहे हो। जब आपसे चलते हुए अनु कह रहे तुझे नहर में फेंक दूँ, रोटी कौन देगा तब बुढ़ापे में। फोकस करके बैठ। फोकस ही तो कर रखा, ज्यादा दूर नहीं है मेरा हाथ। फलारी पंखों की डाल। नहीं, फलारी पंखों की डाल बढ़िया तरीके से बैठी मैं पीछे। यहाँ तो छोटे छोटे से पगडंडी वाले रास्ते बन गए, अब तो नहर में पहले नहीं थे, यानी गिने चुने बस 2 ही पुल थे। चलो जी, पहुँच गए अपने खेत की सीध में। अब संजय जी चलानी पड़ेगी बोबी को बिठा के, ठीक है? कूद गई, कूद जाओ। नहीं, कूदने की नहीं, चोट लग जाएगी दोनों के। बहुत आराम से है ये साइकिल चलाएंगे ऐसे ही। और नु कह रहे आपकी हिम्मत है जी, इतने भारी इंसान को साइकिल पे बिठा के और चलाना, सांस चढ़ा दे नहीं तो, क्योंकि वजन मेरे में भी कम नहीं है। ये देखो वाणी का बैठ गई और कन्नू भी जिद कर रहा, मगर थारी तो पूरी फैमिली चलेगी बैठ के। देखो कौन सा फ्लावर है ये बेटा, घास है एक प्रकार की खेतों की, और मैंने जमी काटी ना तो मेरे हाथों में खुजली सी आ गई। और नंदनी कैसा लग रहा नानी के घर आके? अच्छा। मन लग रहा तेरा? खाना खाया पेट भर के? और भाई नंदनी का भी जाने को मन नहीं है बिल्कुल भी। ये बैठ गए, देखो संजय जी। अब हम चलते हैं मम्मी घर के पास में, क्योंकि मम्मी और वंदना वहीं पे बैठी हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। और ये जामुन का पेड़ पापा ने कटवा दिया था, लेकिन ये काटने वालों ने ना जड़ से नहीं काटा, और ये इसकी ये देखो इसमें से निकल गई फिर से और टहनियाँ, और ये दोबारा से फूट निकल गई ना, कुंपले आ गई इसमें नए सिरे से, तो ये फिर से हो जाएगा। अगर कटवाना ही था तो जड़ से निकलवाना चाहिए था, जड़ से उन्होंने निकलवाया नहीं। और अब की बार ना पापा ने गेहूं के साथ साथ में जौ भी बो रखे हैं। मैंने तो अब देखे बहुत दिनों बाद जौ की फसल देखी है। इस पूरे खेत में जो है पूरी ज़मीन में अपनी पॉपुलर का बाग लगा के छोड़ रखा। पानी की समस्या है बड़ी भारी इनके यहाँ पे, इनका कनेक्शन नहीं हो रहा, ट्यूबवेल तो होगी, कनेक्शन नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या ये चल रही है इनके साथ में। और भाई नहर है, नहर में पानी नहीं है, क्योंकि नहर पूरी सुखा के छोड़ रखी। और जब भी अपने गांव अपने खेत में आते हैं, अपनी मिट्टी में भाई खेल के कूद के कुछ हंसी के पल बिता के अच्छा तो लगे ही है, बढ़िया वाइब सारी खेत में आके, और अपना बचपन जो है दोबारा से लौट आया, ऐसे हो रहा बिल्कुल। लेकिन साइकिल नहीं चलाई, इसी वजह से मैं थोड़ी सी निराश हूँ, मेरे पे साइकिल नहीं चल रही। अभी अपने खेतों को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब हम चलते हैं घर, और ससुराल में आज ही है हमारी वापसी। ये तो सब चीज़ें बहाना था कि हम लोग रह के जाएंगे, और हमने सासू माँ से परमिशन ले ली है, क्योंकि बच्चों के न्यू एडमिशन होने हैं तो सारी चीज़ों की व्यवस्था बनानी है। चलो भाई चलते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। और देखो आज तो शिवाय खूब अच्छे से एंजॉय कर रहा है ना शिवाय, ये पल ये सारे मोमेंट याद रहेंगे। और देखो आने भी लगा, ये कैमरे में अपना फेस देखना इतना पसंद करता है, काफ़ी ज़्यादा इसे पसंद है कैमरा फेस करना। कोई कोई बच्चा तो इतना शाई होता है, कैमरा शाई होता है, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाता। चले भाई शिवाय, जब तक गाड़ी बैक होगी तब तक हम वहाँ तक चलेंगे जहाँ हमारा रास्ता है गांव में जाने का, ठीक है? चलेगा? बुआ के साथ चलेगा? अभी ये बोलता नहीं हाँ हूँ, कुछ नहीं कर रहा,
ट्रैक्टर जा रहे हैं सामने सड़क से, तो ट्रैक्टरों पे ध्यान जा लिया इसका भी। तो वही आज हो रही पापा जी की तबीयत खराब, कल तो ये ठीक थे, बुखार हो गया आज इन्हें सुबह के टाइम, और मुझे लगा यहाँ से वायरल चल रहा दिखा है ना गाँव में। अर्निका का भी हो रहा था कल बुखार, तो कल बात नहीं थी। हाँ। और पापा जी तो सुबह से अपना रजाई में लेट रहे थे, अब उतरा इनका इंजेक्शन वगैरह लगवाया, दवाई दिलवाई, और चाचा जी थे यहाँ पे, फिर चाचा जी खेत में चले गए थे, अब हम आगे उनके जत्ती सारों। चलो भाई, थोड़ी सी जमी तो हमने काट दी थी, थोड़ी सी रह रही थी, मगर थोड़ी ही काट लेंगे, मैं कहने लगे मैं काट लूँगा अपने आप। तो भाई घर आते ही मौसम चेंज हो चुका है और सबको काफ़ी थकान महसूस हो रही। कपड़ों की धुलाई करी थी, लेकिन कपड़े जो हैं अभी सूखने के लिए फैलाए नहीं, अभी ऐसे ही पड़े चारपाई पे और यहीं सूख जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई ये देखो मौसम कितना सुहाना बन गया और मुझे लग रहा बारिश आवेगी। सामने खेतों में हवा चलती हुई नज़र आ रही और काफ़ी तेज़, यहाँ दूर दूर तक हवा लगे हमारे घर के सामने, क्योंकि यहाँ पे भी खेत काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूले। सबको हमारी राम राम, जय माता दी। हमें तो भाई बहुत अच्छा फील हो रहा मायके में कुछ समय बिता के, जाना तो फिर भी ससुराल में ही है।